दूसरे तीसरे साल जान लीजिए, बगल में एक जीत जगत सिंह प्राइवेट स्कूल था, काफी सारे बच्चे वहां से आने लगे। वहां के मैनेजर घबराने लगे सब, यार कौन ऐसे टीचर आ गए हैं, कौन ऐसे टीचर आ गए हैं, मतलब विद्यालय में इस तरह का मतलब माहौल बन गया है। वो एक तरह से कह लीजिए भड़काऊ भाषण देने लगे कि मतलब प्राइमरी में क्या जाएंगे बच्चे सीखे, वहाँ कुछ नहीं होगा, जो है आप लोग आइए हमारे तो गांव में जा जाके इस तरह से दुष्प्रचार करने लगे। अच्छा, आपके खिलाफ? हाँ, हम हमारे खिलाफ नहीं, मतलब विद्यालय के खिलाफ, मतलब विद्यालय के स्टाफ के खिलाफ। अच्छा। कि मतलब इस तरह वहाँ क्या प्राइमरी में कौन सी पढ़ाई होती है, इस तरीके कहने लगे जो है। लेकिन फिर भी जब गाँव वालों को रिजल्ट मिला था तो उन्हें लगा नहीं, कम से कम उनके मान लीजिए 30 से 35% बच्चे उनके स्कूल से नाम कटवा के अच्छा सब चले आए हमारे यहाँ। दोनों लोग वहाँ पहुँचे। अच्छा। तो वहाँ के गार्जियन जो है स्कूल के प्रति उनके जो विचार थे बहुत ही हीन थे। प्राइमरी स्कूल में ज्यादातर होता है, प्राथमिक स्कूल में जो है हम लोग सोचे कि चलिए ऐसा करते हैं, गांव-गांव चलते हैं। अच्छा। और हर अभिभावक से मिलते हैं और उनको एक विश्वास दिलाते हैं कि आप 1 साल हम लोगों का मतलब देख लीजिए, केवल 1 साल देख लीजिए। अच्छा। और अगर रिजल्ट न मिले तो आप आके हमारे मुंह पे जो कहना हो कह के चले जाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको। केवल 1 साल हमको मतलब 1 साल हमारा परीक्षा ले लीजिए आप लोग। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा आधुनिक हथियार है जिससे आप पूरे विश्व को, पूरी कायनात को बदल सकते हैं। इस कथन को दोस्तों हमारे आदरणीय श्री नेल्सन मंडेला ने कहा था, जो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। और इस कथन से आप कह सकते हैं प्रेरित होकर आज हमारे सामने एक बहुत ही अजीब शख्सियत बैठे हैं, आदरणीय श्री दुराज भैया। हालांकि इनको गांव में लोग भैया भैया कहते हैं, हम लोग सर भी कहते हैं। और मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली की बात है कि मैं भी इनका जो है शागिर्द हूँ और था और रहूँगा भी। भैया ने जिस स्कूल में प्रवेश लिया, आप कह सकते हैं उस स्कूल की, उस विद्यालय की आप कह सकते हैं पूरी कायाकल्प कर दी। हालांकि इनके साथ और कुछ अध्यापक भी थे। तो आज बड़ी मुद्दतों के बाद भैया से मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। तो चलिए हम भैया से परिचय कराएंगे। और ये वीडियो एक सामान्य परिवार के लिए और एक जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत लाभप्रद होगी और शिक्षाप्रद होगी। और आशा करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और अन्य लोगों को भी शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले भैया के बारे में जानते हैं, उसके बाद कुछ सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो प्रणाम भैया। नमस्कार दोस्तों। और परिचय दीजिए भैया। मैं ध्रुवराज प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं जो है मेरा बचपन क्या ये कह लीजिए, मैं जब कक्षा 10 में पढ़ता था जी, तभी से मेरी इच्छा थी एक शिक्षक बनने की। लोगों का इच्छा रहता है भाई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जी जी, चाहे और भी बड़े बड़े सपने रहते हैं, लेकिन मेरी ये इच्छा थी कि मैं एक शिक्षक बनूं। और मैं जब कक्षा 8 में था तभी से मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। हमारे गांव के 2 बच्चे थे, एक संतोष नाम थे, एक सर्वेश जो इस समय यूपी पुलिस में है। अच्छा। उनको हमने कक्षा 8 में था तभी से उन लोगों को पढ़ाना शुरू किया। तो कितने साल का ये तजुर्बा भी आप पढ़ाने, कितने साल का अनुभव है अभी आपके पास? अरे अब कह लीजिए अनुभव क्या, अब मिला जुला के समझ लीजिए 20 साल का तो है ही है। इस तरह से अगर देखा जाए जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तो 20 साल का तो अनुभव है ही है। और जॉब का भी सिलसिला जो भी चल रहा है, जॉब कितने साल से आपको लगा है? मैं 2016 में मेरी पोस्टिंग हुई थी। अच्छा। हाँ। मतलब 8 साल इसमें हो गए। हाँ, 2016। उसके पहले आप 10-15 साल पहले आप कह सकते हैं उसके पहले ही मैं पढ़ा रहा था बच्चों को। अच्छा अच्छा। और पढ़ाने में मेरी रुचि जो है, मुझे इतना मजा आने लगा। कुछ बच्चे इतने आने लगे मेरे पास ऐसे जो बड़े कमजोर भी थे, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत अच्छे भी थे। अच्छा। लेकिन मुझे अच्छा ये लगने लगा जब मैं कमजोर बच्चों को, जैसे ही बच्चे वे सीखने लगे और अच्छा करने लगे, जो है बहुत बढ़िया करने लगे, तो मुझे अंदर से बड़ी ही खुशी फील होती थी और बड़ा ही आनंद आता था। और मैं सोचता था यार, जैसे लगता था कि मुझे बहुत बड़ी चीज मिल गई। मुझे ऐसा लगता था अब इससे बड़ी चीज मुझे कुछ नहीं मिल सकती। और वास्तव में बच्चे, आज कुछ बच्चे जैसे एक शैलेंद्र थे, आप लोग सबसे परिचित होंगे क्योंकि आप लोग भी हमारे हमारे जूनियर। हाँ, बता दें दोस्तों, मैं करीब तकरीबन 2013 में भैया से जुड़ा था और आज आप कह सकते हैं कि 10-11 साल हो गए हैं और आज भैया के सामने रूबरू होने का मौका मिल रहा है। ये मेरे सौभाग्य की बात है। बताइए आप शैलेंद्र के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ, तो शैलेंद्र थे जो IIT क्वालिफाइड करके गुवाहाटी से IIT शायद कर लिए हैं। हाँ, कैंपस सिलेक्शन भी हो गया है, जॉब भी कर रहा है लड़का वो। उसके बाद जो है और बहुत सारे आप भी हैं जो लक्ष्मण कुमार, और मेरे और शिष्य धीरज विश्वकर्मा जी। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको देखकर अपार खुशी मतलब मिलती है हमको। जब वो सामने आते हैं तो लगता है यार बस यही सबसे बड़ा सम्मान है मेरा।
नहीं, हाँ। हमारे लिए भी बहुत सौभाग्यशाली की बात है कि मैं आपका शिष्य हूँ और आगे भी बना रहूंगा। तो भैया ये कैसे मतलब सिलसिला चालू हुआ बचपन से कि पढ़ाना ही है? तो वही मैं बताया ना कि जैसे जब बच्चे सीखने लगे और बच्चों को, मुझे भी बड़ा आनंद आने लगा बच्चों को पढ़ाते वक्त। अच्छा। और ऐसा है कि मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को सिखा ही दिया हूँ, उनको सिखाते सिखाते मैं इतना सब कुछ सीख लिया। जी। वास्तव में ये कह लीजिए मेरी इतनी अच्छी तैयारी हो गई जी जी। कि मैं बिना मतलब किसी कोचिंग या बिना सेल्फ स्टडी से मैंने जो है कोई भी परीक्षा हो एक बार में मैंने पास किया है। वो अच्छा मार्क्स में पास मतलब पास किया है हमने। ऐसा उस नहीं समय है कि भैया मतलब आप जब पास किए होंगे उसमें तो नकल वगैरह उतना नहीं होता होगा, बहुत रिस्ट्रिक्शन होगा इस पर। हाँ, रिस्ट्रिक्शन तो था ही उस समय। खैर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता था, ऐसा नहीं है कि जो है नहीं हो पाता था उसमें, लेकिन पास करना बड़ा दुर्लभ होता था इस जगह देखा हाँ, जाए। बहुत दुर्लभ नहीं, लेकिन ये है कि उससे पहले जो कंडीशन थी हम लोगों के 4-6 साल और पहले, जी, वो जी। बड़ा दुर्लभ कंडीशन रहता था। लेकिन हम लोगों के टाइम जो था, जो सिचुएशन उस समय था, हाँ हाँ। वो उस समय ये था कि पास हो जाते थे बच्चे, लगभग एवरेज में पास हो जाते थे। ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लोग फेल हो जाते थे, एवरेज अभी में पास हो वर्तमान जाते समय भैया कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई है? थे। वर्तमान में मैं जो है मछली शहर ब्लॉक, जी हाँ जी। मछली शहर ब्लॉक में पोस्टिंग है मेरी। कौन सा हाँ, गाँव है भैया? मेरा गाँव चिताव है। और विद्यालय नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय चिताव है मेरा। अच्छा। मेरी पोस्टिंग वहाँ है। दोस्तों बताएं, जो जिस जगह भैया पोस्टिंग हुई है उस विद्यालय का भैया ने, आप कह सकते हैं आपकी भैया और कुछ साथी मिलकर पूरी तरह जीर्णोद्धार कर दिया है। पूरे विद्यालय को आप कह सकते हैं कायाकल्प कर दिया है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाते थे, अब उनके माता पिता वहाँ से नाम कटवा कर उस विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है। हम लोग जब भैया से अदा कदा मिलते हैं तो जब भैया कहानी सुनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ये सब आपने कैसे किया? एक्चुअली जब मैं शुरू में गया अपने विद्यालय, जी जब वहाँ हमने कदम रखा तो बच्चों की संख्या कम थी वहाँ पे। जी। हाँ, वहाँ पे बच्चों की संख्या 100 से कम थी, 100 अच्छा। से कम, लगभग 80-90 के बीच में थी बच्चों की संख्या। तो जब हम वहाँ गए तो, और हमारे साथ एक और सर हमसे पहले आए थे, प्रहलाद सिंह थे। जी जी। हम दोनों लोग वहाँ पहुँचे अच्छा। तो वहाँ के गार्जियन जो है स्कूल के प्रति उनके जो विचार थे बहुत ही हीन थे। प्राइमरी स्कूल में ज्यादातर हाँ, होता है, बच्चे प्राथमिक ने स्कूल कम में भेजते हैं लोग। जो है हम लोग सोचे कि चलिए ऐसा करते हैं, गांव-गांव चलते हैं अच्छा। और हर अभिभावक से मिलते हैं और उनको एक विश्वास दिलाते हैं कि आप 1 साल हम लोगों का मतलब देख लीजिए, केवल 1 साल देख लीजिए, अच्छा। और अगर रिजल्ट न मिले तो आप आके हमारे मुंह पे जो कहना हो कह के चले जाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको। केवल 1 साल हमको मतलब 1 साल हमारा परीक्षा ले लीजिए आप लोग, अच्छा। देख लीजिए केवल। तो इस विश्वास के साथ कुछ लोगों ने 2-4-10 परिवार वालों को बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा यार जब इस तरह की बातें कर रहे हैं शिक्षक, नए आए हैं, बड़े मतलब एनर्जी के साथ आए हैं, सब बड़े ऊर्जा के साथ आए हैं, चलो देखते हैं, ऐसा करते हैं। तो जब 10-15 परिवार वालों ने एडमिशन कराया, उनके बच्चे धीरे धीरे मतलब तेज हो गए। हाँ सीखने लगे, अच्छा सीखने लगे। उन्हें लगने लगा कि हाँ यार यहाँ तो पढ़ाई, होमवर्क मिलने लगा कॉपी वगैरह में, डेली के डेली हम लोग चेक भी करते थे। और जैसे बच्चे की राइटिंग नहीं बन रही या कुछ भी, तो उसमें हम लोग टिप्पणी लिख देते थे, रिमार्क्स कर देते थे कि अक्षर बनाओ बेटा, या अक्षर में सुधार करो बेटा। ये अपने और कहते थे बच्चे से, क्योंकि बच्चा हिंदी नहीं पढ़ पाता था जनरली, कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, तो हम कहते थे जाके अपने मम्मी पापा को इसको दिखाना, या अपने भैया को दिखाना, दीदी को दिखाना, वो बताएंगे क्या लिखा है इसमें। हाँ, उसको भी बताते थे सब सारी चीजें। तो ये सब बड़ा ही बहुत मतलब गहरा प्रभाव पड़ा गार्जियन। लेकिन अगर आप शुरू में जब आप प्राथमिक विद्यालय में थे, जब शुरू में आप समाज में गए तो कुछ प्रतिक्रिया भी मिली होगी, ये सब क्या कर लेंगे, इतने साल से लोग आए, बिल्कुल प्रतिक्रिया मिली, बिल्कुल समाज से भी प्रतिक्रिया मिली कि ऐसा है भैया, हम आपके विद्यालय में एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं। हमने आपके विद्यालय में बहुत सारे बच्चों को देखा है, वहाँ देखा है केवल बच्चे एमडीएम खाने जाते हैं। इस तरह की बातें गाँव से आ रही थी जो है, और सब टीचर मतलब अस्त व्यस्त रहते हैं, या मतलब जो भी कह लीजिए, उनके मन में जो भी विचार थे सब वो कह डालते थे हम लोगों से। थोड़ा खराब भी लगता था कि यार कि हम लोग आए हैं मिलने, इस तरीके से हम लोगों को इस तरह से सुनाया जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने सब सहा। अच्छा। मैं और प्रहलाद सिंह सर थे, हम लोगों ने 2 ही लोग जाते थे विजिट करने, हम लोगों ने सब सहा। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो दूसरे तीसरे साल जान लीजिए, बगल में एक जीत जगत सिंह प्राइवेट स्कूल था, काफी सारे बच्चे वहां से आने लगे। वहां के मैनेजर घबराने लगे सब, यार कौन ऐसे टीचर आ गए हैं, कौन ऐसे टीचर आ गए हैं, मतलब विद्यालय में इस तरह का मतलब माहौल बन गया है। वो एक तरह से कह लीजिए भड़काऊ भाषण देने लगे कि मतलब प्राइमरी में क्या जाएंगे बच्चे सीखे, वहाँ कुछ नहीं होगा, जो है आप लोग आइए हमारे तो गांव में जा जाके इस तरह से दुष्प्रचार करने लगे। अच्छा, आपके खिलाफ? हाँ, हमारे खिलाफ नहीं, मतलब विद्यालय के खिलाफ, विद्यालय के स्टाफ के खिलाफ। अच्छा। कि मतलब इस तरह वहाँ क्या प्राइमरी में कौन सी पढ़ाई होती है, इस तरीके कहने लगे जो है। लेकिन फिर भी जब गाँव वालों को रिजल्ट मिला भाई तो उन्हें लगा नहीं, कम से कम उनके मान लीजिए 30 से 35% बच्चे उनके स्कूल से नाम कटवा के
अच्छा। सब चले आए हमारे यहाँ। और आज जान लीजिए हमारे यहाँ एक समय समझ लीजिए एक उस समय 1-2 साल बाद 180 संख्या हो गई थी बच्चों की। एक ही साल में इतना परिवर्तन आ एक गया 2 साल में 2 साल में आपके बता अभियान रहे हैं का। 180 संख्या हो गई थी। धीरे धीरे भाई बच्चे जा रहे हैं, एडमिशन नहीं मिल पा रहा है थोड़ा बहुत, तो इस समय जो है प्रेजेंट टाइम हमारे यहाँ 160 है एडमिशन। अच्छा अच्छा। केवल प्राइमरी में 1 से 5 तक। तो भैया लेकिन ज्यादातर जैसे कुछ होता है, कई बार तोहमत लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है प्राथमिक विद्यालय पर कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे वैसे खेलते रहते हैं और भोजन की सुविधा भी इतनी अच्छी नहीं पाती। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है ये सब व्यवस्थाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं। जी जी। कि भोजन की व्यवस्था, और सरकार और तमाम ऐसे कदम उठा रहे हैं जैसे प्राथमिक की पढ़ाई की व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से बहुत ही अच्छी हो जाए। सरकार के द्वारा बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं। अच्छा। इस समय जैसे ऐसा एक चल रहा है निपुण, कि बच्चों को निपुण बना दिया जाए। मतलब निपुण का मतलब उनको एकदम दक्ष बना दिया जाए। अच्छा उनको एकदम योग्य सक्षम बना दिया जाए। जो अच्छा एक टारगेट दे रहे हैं हर क्लास का कि ये टारगेट कक्षा 1 का है, ये टारगेट कक्षा 2 का है, अच्छा। गणित और भाषा में ये हाँ, टारगेट कक्षा 3 का है। हर क्लास का टारगेट दे रहे हैं। उसके बाद उतना आना बच्चे को कंपलसरी है। अगर उतना बच्चे को नहीं आएगा तो समझ लीजिए उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी उस क्लास के क्लास टीचर की होगी, वहाँ के प्रधानाध्यापक की होगी। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे? हो सकता है कार्रवाई भी कर सकती है गवर्नमेंट, हमें सस्पेंड भी कर सकती है इसके लिए। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं इसके लिए भैया? कुछ गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप लिया है। गवर्नमेंट जो है जैसे आपको बताया हमने निपुण, इस समय चल रहा है मोबाइल में तमाम प्रकार के ऐप्स दे दिए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। यूट्यूब एक अलग से यूट्यूब है किड्स का बच्चों के लिए। अच्छा। उसमें तमाम मटेरियल्स उपलब्ध है कि जो है कि बच्चा सीखे, बड़े आसानी से सीखे। और विद्यालय में हर साल कंपोजिट ग्रांट भी देती है गवर्नमेंट 50,000। अगर 100 से अधिक बच्चे हैं आपके यहाँ 50,000 कंपोजिट ग्रांट देती है। अच्छा। उसमें तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं आप मेंटेन करते रहिए। बहुत सारे विद्यालय में प्रोजेक्टर हो गए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्टर लग गए हैं जी जी। कि बच्चे वीडियोग्राफी के माध्यम से सीखें। अच्छा, अच्छा। अगर छोटे बच्चे हैं पढ़ते पढ़ते जाहिर सी बात है ऊब जाते हैं, बिल्कुल। उनको वीडियो के माध्यम से वही चीज सिखाते हैं तो बड़े इंटरेस्ट से सीखते हैं। जैसे जब आपसे मैं यादा करता जब मिलता था तो आप चर्चा करते थे, जब बच्चे झगड़े करने लगते हैं या शोरगुल करने लगते हैं तो आप मोबाइल देख के भी कुछ थोड़ा सा उनका मन बहला देते थे। देखिए बच्चे हैं, ये कहा गया है कि बालक बानर एक समाना है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं समझ लीजिए बानर मतलब नकल करते हैं या बदमाशी करते हैं, इस तरह की उनकी जो है अंदर निहित रहता है सब चीजें। ठीक, तो जो है उनको हम लोग जैसे जैसे ही बच्चे ज्यादा बदमाशी करते हैं उनका मन नहीं लगता पढ़ने में, तो हम लोग सीधा कहते हैं बच्चों 1 मिनट, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। जैसे कहते हैं बच्चों चलो ताली बजाओ, कई प्रकार की तालियां सिखाएं हम लोगों ने। अच्छा। सैनिक ताली, गुड क्लैप्स, हाँ गुड क्लैप्स, वेलकम क्लैप्स उनको सिखाए हैं। तो उसके माध्यम से उनकी कंसंट्रेशन तुरंत, एक सर ताली बजवा रहे हैं, तुरंत ताली बजाते हैं, बस बच्चों ताली बज गया, अच्छा चलो अब हम लोग एक कहानी सुनते हैं। अब समझ लीजिए मुझे बच्चों की कहानी 50 कहानियां याद होंगी, मुझे सीखना पड़ता है मोबाइल से कि आज कौन सी कहानी बच्चे को सुनाऊंगा बच्चों को, क्योंकि बच्चे बार बार वही कहानी सुनना नहीं पसंद करते हैं। जी जी बिल्कुल, हमेशा अलग उनको अलग चाहिए, इंटरेस्टिंग चाहिए, उनके हिसाब से चाहिए, उनको थोड़ा मजा भी आना चाहिए। इमोशनली बच्चे बहुत अटैच होते हैं, उनको रोने वाली कहानी सुनाएंगे, 1-2 बच्चे रो देते हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा, ऐसा भी होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, और जो है ये सब सारी चीजें इसी माध्यम से भाई बच्चों को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन आजकल जो भैया मतलब शिक्षक में नियुक्त हो रहे हैं, जिनका चयन हो रहा है, वो काफी लापरवाही भी करते हैं, वो ठीक से पढ़ाते नहीं अगर देखा जाए, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, देखिए जो है मैं तो देखा हूँ कि जो नवनियुक्त शिक्षक जितने भी चयनित हो रहे हैं उसमें से ज्यादातर शिक्षक बड़ी ही एनर्जी के साथ और बड़े ही सकारात्मक विचार के साथ जी वो चाहते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं भाई, एक पहले से ये रहता है ना कि जैसे स्कूल में जाने से पहले ये विचार रहता है कि यार मैं कुछ अलग तैयारी करूंगा, विभाग में जाऊंगा, अपना देखूंगा, उसके बाद अलग तैयारी करता रहूंगा। इस तरह से मतलब दिमाग में विचार आते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चों के कांटेक्ट में आता है व्यक्ति ना, तो ऐसा लगने लगता था कि मतलब दे आर एवरीथिंग फॉर अस, ये सब मेरे लिए सब कुछ है, इनके मैं क्या सिखा दूं, इनको क्या बता दूं। और बच्चे ये जान लीजिए, मेरे स्कूल में घुसता हूँ, 2 बच्चे ये पकड़ के लटक जाते हैं, 2 बच्चे ये पकड़ के लटक जाते हैं, सर आप मेरे क्लास में चलिए, सर आप मेरे क्लास में चलिए। तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं, सांत्वना देते हैं, बेटा सेकंड मीटिंग तुम्हारे क्लास में आऊंगा, ठीक है, इस मीटिंग इधर जाने दो, या 1 घंटे इधर पढ़ाने दो, बाद में आ रहा हूँ, दूसरे पीरियड में तुम्हारे क्लास में आ रहा हूँ। बल्कि बच्चे नाराज हो जाते हैं, कुछ अच्छा रहने दीजिए, आप मत आइएगा मेरे क्लास में, जाने दीजिए, आप कभी मत आइएगा। तो फिर तुरंत उधर से उधर जाता हूँ उनको मनाने के लिए, बड़ा ही आनंद आता है। तो जमीनी स्तर पर लागू नहीं पाती, इसके बारे में कह रहा था कि सरकार तो योजनाएं चालू कर दे रही है। एक प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि सारा का सारा दोषारोपण जो है एक शिक्षक को नहीं दिया जा सकता। अच्छा,
अगर एक शिक्षक 4 घंटे 5 घंटे स्कूल में दे रहा है बच्चों को, 6 जी। घंटे दे रहा है, जी जी। तो उसके बाद तो घर जा रहा है। अभिभावक हैं उनके, अभिभावक न कुछ, अगर अभिभावक शिक्षित नहीं है तो मैं अभिभावक को ये संदेश देना चाहता हूँ, सभी अभिभावकों को ये कहना चाहता जी हूँ जी। कि आपसे मेरा प्रार्थना है सभी अभिभावकों से कि इस बच्चा स्कूल से लौट रहा है तो उसको जो है आप आधे घंटे तक मान लीजिए उसको न देखिए, खाना पीना उसको खिलाइए, जी सब जी। कुछ कराइए। उसके बाद आधे घंटे बाद जो है उसको कहो बेटा आ जाओ, सर क्या होमवर्क दिए हैं, या आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद क्या होमवर्क दिए उसको पहले पूरा कर लो, और सर ने क्या पढ़ाया है 1 घंटे बाद या शाम को उसको रिपीट करवाइए। कहिए बेटा पढ़ो क्या पढ़ाया सर जी ने, उसको देखो कम से कम, उससे कुछ ना कुछ उसका केयर करेंगे। क्योंकि भाई देखिए हमारे भी गार्जियन अनपढ़ थे, हम सबके गार्जियन, बहुत सारे लोगों के गार्जियन अनपढ़ थे कि हम जी, लोग नहीं बिल्कुल। पढ़े लिखे, पढ़े लिखे ना। तो ऐसा हो सकता है अगर आप पूरी तन्मयता के साथ, गार्जियन अगर अभिभावक लग गया कि नहीं मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है किसी भी प्रकार से, तो जान लीजिए अपने बच्चों, चाहे वो प्राइमरी में पढ़ाए चाहे जहाँ पढ़ाए, वो अपने बच्चे को पढ़ा लेगा, निश्चित रूप से पढ़ा लेगा अगर अभिभावक ध्यान रखेगा बच्चे को। अभी आप भैया अभिभावक का नाम लिए, जिससे कभी कभार आप जिक्र करते थे कि अभी मतलब गवर्नमेंट जो है कपड़ा दे रहे बच्चों को, स्कूल बैग भी दे रही है, सारा जी, सामान दे रही जी, है, जी, जी। लेकिन कई कभार मतलब बच्चे कपड़े फाड़ देते हैं तो अभिभावक उनको सिलते भी नहीं है। हाँ, तो जैसे मैं कहना, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं कहना मतलब नहीं चाहता था ये बात, लेकिन ये कह रहा हूँ कि जैसे अभिभावक जो है जी। जब प्राइवेट स्कूल में भेजता है बच्चों को, तो बड़े ही अच्छे शानदार। तरीके से उसको सजाता है, उसको नहलाता है, उसको कंघी करता है, बाल सब कुछ एकदम वेल मेंटेन करके उसको भेजता है। टिफिन उफिन बॉटल वोटल सब एकदम पानी भर के एकदम रेडी, चलो बेटा आपको छोड़ते हैं, जी। ठीक। यहीं अगर बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है तो उसका जरा से भी मतलब, कुछ गार्जियन है केयर करते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जब प्राइमरी में, अगर उनका बच्चा प्राइमरी में जा रहा है तो ज्यादा जाने दीजिए, प्राइमरी में ही तो जा रहा है, एक न खाली नहवाएंगे कुछ भी, हाँ, मतलब इस तरह। थोड़ा सा उसको ध्यान नहीं देते लोग। अगर शायद उतना ध्यान दे दें तो जितना स्तर बच्चों का अपने आप कुछ ना कुछ उसका स्तर उठ जाएगा। थोड़ा सा भी अगर ध्यान देते हैं, हाँ बच्चे को नहला धुला के, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम लोग नाखून काटते हैं बच्चे को स्कूल में, नेल वगैरह देखते हैं, सुबह तो नेल कटर लिए रहते हैं, तो कट 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 काटते हैं बच्चों का, नेल काटते हैं। कभी कभी सर साबुन उबुन लिए रहते हैं, हमारे हेडमास्टर सर हैं, वो अच्छा। कहते हैं अच्छा लो साबुन नहा लो नल पे। जैसे कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बनवासी बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, तो उनको भी, उनके लिए भी हम लोग, देखिए हमारे यहाँ बनवासी बच्चे नहीं आते थे। एक चीज और बताना चाहता हूँ हमारे यहाँ, जी जी बताइए। क्योंकि भाई वो लोग थोड़ा सा हम लोगों की अपेक्षा और थोड़ा सा पिछड़े हैं, हाँ। तो उनको उनके घर हम लोग गए, मानना पड़ेगा। हमारे लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग नहीं, लेकिन हमारे साथ प्रहलाद सिंह सर थे, हम और वो, बाद में और सर लोग आए, काफी लोग तो हम सब लोगों ने बनवासी बस्ती में, बहुत बड़ी बस्ती है, वहाँ जाके उनसे मिला, उनसे बात किया। जबकि वो लोग बड़ा उलूल जुलूल बोल रहे थे, अरे मार साहब आप कुछ नहीं कर पाए, ऐसा वैसा कह रहे थे वो लोग, बहुत कुछ कहे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई आप लोग आइए, भेजिए बच्चे को। और हम लोग बच्चों को बुलाए और एक एक बच्चे को, बच्चों के बीच बीच में एक एक बच्चे को बैठाए। ऐसा भी नहीं है मतलब बच्चे कुछ कहते हैं सर जी इन बच्चे के साथ हम नहीं बैठेंगे, हमने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, इस तरह का नहीं हो सकता। एक एक बच्चे को हमने बीच में बैठाया और जो है बच्चों को धीरे धीरे, बच्चे इतना अपने आप को सहज फील करने लगे कि अच्छा। पर डे कम से कम 15 बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, बनवासी बच्चे, हाँ 15 बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, जो नहीं आते थे। आप हमारे स्कूल आ जाइए, देख लीजिए, वहाँ पे आप पहचान नहीं पाएंगे कौन बच्चा मतलब है बनवासी है, जरा सा भी आपको किसी भी प्रकार से अलग नहीं दिखेगा। इतना मेंटेन रहेगा, ड्रेस वगैरह में रहेगा, इतना बाल और नहा धुल के इतना बढ़िया से रहेगा कि आप कह नहीं सकते। और पढ़ाई भी उसकी, कापी भी, कुछ बच्चे ऐसे हैं उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, उनकी बहुत जबरदस्त हैंडराइटिंग है। तो कोशिश हम लोग का पूरा रहता है कि यही रहता है कि सारे बच्चे सीखें। कुछ अभिभावक को कहना चाहते हैं जो प्राइमरी स्कूल में भेज रहे हैं? अभिभावकों को मेरा यही है कि जो भी उनको होमवर्क, गृह कार्य मिल रहा है, जो भी उनको उनके टीचर्स दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, उनकी कापियां चेक करें। हाँ, कापियां चेक करें, उनका गृह कार्य पूरा करवाएं कि देखो बेटा ऐसा लिखा है, तुम जैसे कहे हैं सर जी वैसे वैसे लिखो। और अगर होमवर्क नहीं मिल रहा है तब भी मैं गार्जियन को संदेश दूंगा कि जाके विद्यालय में विजिट करे, टीचर्स को कहें। बिल्कुल। अगर लेकिन अदा कदा बहुत कम होता है कि मतलब गार्जियन जो स्कूल में आए एक बार बच्चे को भेजे तो सुनते यही तो गलती है, यही तो मैं गार्जियन को कहना चाहता हूँ। अच्छा, कि अगर आप विद्यालय जाएंगे तब टीचर्स को भी लगेगा कि नहीं हमारे गार्जियन जागरूक हैं। अगर मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ तो हमारे गार्जियन तुरंत आएंगे, हमको टोकेंगे। तो ये सब भी होना चाहिए और अच्छा तरह से प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अच्छा लगता है जब गार्जियंस आते हैं हमारे यहाँ, बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग बहुत ही स्वागत के साथ उनको बैठाते हैं कि आइए भैया बैठिए,
उनसे बातचीत करते हैं, तुरंत बताते हैं। मैं तो तुरंत बताता हूँ कि आपका बच्चा इस लेवल तक है, आपका बच्चा हिंदी में ऐसे है, मैथ में ऐसे है, गणित में ऐसे है। उनको खुशी मिलती है कि देखिए सर इतना जानते हैं हमारे बच्चे के बारे में। इससे उनका समझ लीजिए ना, एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है हम लोगों से, बहुत ही बढ़िया, कि सर हमारे बच्चे के बारे में इतना जानते हैं। उनको बहुत ही खुशी मिलती है। और ऐसा रहता है कि वो कक्षा 5 तक पूरा पढ़ा के ही तब निकालते हैं हमारे विद्यालय से। ऐसा नहीं है कि कोई कह दिया कि हाँ फलाना स्कूल खुल गया है वहाँ पे, बड़ी अच्छा। अच्छी व्यवस्था हो गई, प्राइवेट स्कूल है, चलिए, वो कहते हैं नहीं मास्टर जहाँ पर बहुत है। अच्छे हैं हमारे, बहुत बढ़िया है। और मुझे बड़ा ही आनंद आता है, समझ लीजिए उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता। अवर्णनीय अवस्था है। हाँ, वो मैं व्यक्त नहीं कर सकता, कितनी खुशी मिलती है अगर इस तरह के सोच जब गार्जियन कहते हैं। अच्छा, अभी भी जाना होता है समाज के बीच वगैरह, तो कैसा लगता है अब? अभी हम लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, तो अब अच्छा लगता है गार्जियन को? बिल्कुल अच्छा लगता है। बड़े ही स्वागत के साथ सब बैठाते हैं, मास्टर साहब आइए बैठिए। ये जान लीजिए मैं जहाँ उतरता हूँ बस से, वहाँ से मेरा स्कूल थोड़ा दूर पे है, मैं जी। पैदल जाता हूँ वहाँ से, जी। थोड़ा पैदल जाता हूँ। गांव का कोई भी व्यक्ति देख लिया मुझे, अगर वो उस साइड से आ रहा है, बाजार जा रहा है, तो गाड़ी तुरंत घुमाएगा, मास्टर साहब चलिए आपको छोड़ दें। स्कूल छोड़ के तब मैं जाऊँगा मार्केट। आप सोच रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही सत्य बात बता रहा हूँ। अच्छा महसूस होता होगा। लेकिन मैं मना करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं भैया आप जाइए, अपने काम से जा रहे हैं, आपको जल्दी होगी या कुछ इमरजेंसी होगी, जाइए। कि हमारे साहब सारी इमरजेंसी एक तरफ, आपको मैं विद्यालय पहुंचाए बिना नहीं जाऊंगा। तो कैसा लगता है भैया इसमें? क्या लगता है उसको मैं कह रहा हूँ, मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि कितना, मतलब ये होता है कि देखिए कितना सम्मान है गार्जियन। आपको बता दूं, सबकी बात छोड़िए, एक बार मैं जा रहा था पैदल, बनवासी थे, अजय नाम है उनका, तो उनका नाम अजय है, वो आ रहे थे अपनी पत्नी और बच्चे को लेवा के दवाई के लिए जा रहे थे। अच्छा। तो मैं कुछ ही दूर पे गया, मेरा विद्यालय लगभग 1 किलोमीटर है वहां से। हाँ हाँ। तो कुछ ही दूर पे गया, तो आ गए, जा रहे थे दवाई मार्केट लेके, तो उन्हें कहा, नमस्ते किया, उसके बाद कहा, अपनी पत्नी को उतार दिया, अपने बच्चे को उतार दिया। अच्छा। तो हमने कहा अरे भैया बच्चे की तबीयत खराब, कहे मास्टर साहब नहीं, आपको हम विद्यालय छोड़ के तब आएंगे। गए बेचारे, विद्यालय छोड़ के आए, बड़ी तपती धूप थी उस समय, मुझे बड़ा आराम मिला। लेकिन मैं बहुत ही खुश हुआ और सोचा कि देखिए, मतलब इस तरह के गार्जियंस के जो है भावनात्मक जुड़ाव हो गया इस तरह से हम लोगों से। अच्छा लग रहा है। ये सब चीजें लगता है कि धन सब एक तरफ है और ये सब सम्मान एक तरफ जो है। सुकून मिल रहा है, हाँ, जो सुकून मिलता है वो सब एक तरफ लगता है। और इसीलिए मेरा इतना ज्यादा मतलब ये है कि मैं जहाँ हूँ बहुत अच्छे पद पर हूँ, बस इन्हीं बच्चों की सेवा करूँ, इन्हीं को सिखा दूँ, यही मेरा समझ लीजिए लक्ष्य है। वो ठीक है भैया, लेकिन अब अगर आप अपने गांव में आते हैं तो वहाँ भी तो देखते हैं कुछ जो है अशिक्षा रहती है, जागरूकता का अभाव रहता है। इसके लिए आप कुछ नवाचार करना चाहते हैं गांव के लिए, अपने गांव के लिए? मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ। जब मैं नौकरी में नहीं था या जी। उसके पहले मैं करता भी था, मैं पढ़ाता था, आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों को भी पढ़ाया हूँ। तो ये था कि मैं सबको पढ़ाता था, कभी भी किसी बच्चे को हमने फी के लिए नहीं कहा है। नहीं, तो मैं कभी भी किसी बच्चे को फी के लिए नहीं कहा है, जो दे रहा है ले लेता था, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मेरी भी नीड्स थी उस समय, मैं भी पढ़ता था, तो मेरी भी जो नीड्स रहती थी मैं ले लेता था। जो नहीं देता कभी उसको नहीं कहा कि हाँ आप फी ला के दीजिए या ये कर दीजिए, क्योंकि मैं जानता था कि सब हमारे ही गांव के बच्चे हैं, सब गरीब तबके के बच्चे हैं। और वो चीज़ मैं फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। कब से आप? और ये चीज़ मैं स्टार्ट ये कब करूँगा, जब थोड़ा मेरी पोस्टिंग नज़दीक हो जाएगी, थोड़ा आसपास हो जाएगा जी, आसपास हो जाएगा, तो मैं ये चीज़ फिर से शुरू करूँगा कि जो भी मुझसे पढ़ना चाहता है जी, मैं उनको पढ़ाऊँगा। और अभी मैं दूर हूँ, गर्मी की छुट्टियों में मेरा पूरा प्रयास रहेगा, 1 महीने की जो छुट्टी होती है 20-25 दिन की, उसमें मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, मैं उस अपना पूरा योगदान दूंगा उनको, पूरा 1-2 घंटे सुबह शाम जब भी मुझे समय निकलेगा मैं बिल्कुल योगदान दूंगा। कौन सा ग्राम पड़ता है आपका? मेरा ग्राम बराई कला। दोस्तों, जो बराई कला के आसपास गांव होंगे और रामनगर ब्लॉक अंतर्गत है ही, तो बच्चे या अभिभावक इस बात को बहुत धैर्यपूर्वक सुन सकते हैं और अपने बच्चों को आने वाले समय के लिए, जब भैया का पोस्ट नजदीक हो जाएगा, तो निःशुल्क मतलब अपना बच्चों को शिक्षा देंगे। और हालांकि अभी गर्मी में जो बता रहे हैं भैया, जिक्र किए हैं, तो इसके लिए भी लोग तैयार रहें। जो भी जिससे अभिभावक को लगता है कि इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके बच्चे सुधर नहीं रहे, तो भैया के पास आकर अपनी शिकायतें जो है बता सकते हैं और बच्चों का एडमिशन जो है 1 महीने के लिए करवा सकते हैं। चलिए भैया, आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और कुछ बताएंगे, कुछ ऐसे कुछ घटनाएं आपके साथ हुई विद्यालय में या रास्ते में कहीं, कुछ जिससे आपका मन कभी टूट गया हो, नहीं पढ़ाएं, ऐसा कुछ? नहीं, घटनाएं क्या बताऊं, जब मैं शुरू में गया विद्यालय, एक घटना बता रहा हूँ। बड़ी ही एनर्जी के साथ मैं पढ़ाता था जी। और कह लीजिए गले में मेरे दिक्कत होने लगी थी शुरू में। अच्छा। 2-4 महीने हमने पढ़ाया तो जैसे लगने लगा यार गला मेरा बैठा, क्यों मोटा आवाज इतना हो रहा है। अच्छा। इस तरह से लगने लगा।
तो इतना मेहनत करने के बाद भी हमारे मतलब कह लीजिए स्टाफ के ही लोग, या मैं कहना नहीं चाहता था ये बात, कहते थे कि अभी नए नए आए हैं, बड़ी एनर्जी भरी हुई है, बाद में सुस्त हो हाँ, जाएंगे। सब एनर्जी शांत हो जाएगी इनकी। हाँ, लेकिन जब उन्होंने देखा 1 साल 2 साल, 8 और साल हो अभी गए। तक वो देख रहे हैं, तो उनको लगा नहीं यार कि मतलब अच्छे हैं, ये अपना पूरा प्रयास करते हैं सर जी, पूरा मतलब कि बच्चे सीखें किसी भी तरह से। तो उनके विचार को भी हमने बदला। ये भी मतलब एक अच्छा लगता है कि जो अच्छा। इस तरह की सोच रखते हैं कि नए नए आए हैं। बहुत हमारे ऐसे अध्यापक हैं जो नए नए गए, बहुत सारे लोग उनको तंज कसने लगे, हमारे ही विभाग के लोग तंज कसने लगे, नए नए आए हैं बड़ी एनर्जी के साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा उनके विचार में उनको बदलना पड़ा अपना विचार। उनको लगा कि नहीं, ये सब जो भी आए हैं बहुत अच्छे हैं, सब ऊर्जावान हैं, सब बहुत अच्छा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पुराने शिक्षक जो है नहीं पढ़ाते, वो भी बहुत अच्छा, उनका अनुभव बहुत अच्छा रहता था। कुछ कुछ लोग जो होते हैं इस तरह का तंज कसते हैं, अच्छा, सब अच्छा। नहीं कसते हैं। मैं ये नहीं अब कहता, आपके साथ है लोग? हमारे भी साथ हैं और सबके साथ हैं। अभी इस समय जो कंडीशन है, हमें लगता है सब एक साथ हैं, अच्छा। सब एक साथ है। सबका टारगेट हो गया है कि विद्यालय अच्छा। में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ। सबको बड़ी ही मजबूती के साथ उनके लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। जो टारगेट गवर्नमेंट रखी है कि उनका ये लक्ष्य है, उसको वहां तक पहुंचाया जाए। अंत में जाते जाते दोस्तों कुछ हिदायत देना चाहते हैं बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं या जो आगे शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जो भी बच्चे हैं या जो भी हमारा मतलब वीडियो देखेगा, कह लीजिए, जी बिल्कुल। मैं उनको ये हिदायत देना चाहता हूँ कि बच्चों, आप लोग बड़े ही ईमानदारी के साथ पढ़िए, क्योंकि आपके माँ बाप आपको आपसे क्या उम्मीदें रखे हैं, वो कभी कभी आपसे कहते भी होंगे, या हो सकता है नहीं कहते होंगे, अपने अंदर अपने हृदय में रखे होंगे जी। कि हमारा बेटा ये बने वो बने। हाँ, तो आप ईमानदारी से पढ़िए और माँ बाप से कभी झूठ न बोलिए। और जब आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, तो ये मैं कह रहा हूँ, और जो भी सफल हुए हैं वो समझते होंगे मेरी बात को, कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे और तन्मयता से पढ़ेंगे, एक लगन के साथ पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। समय लगेगा, देर होगी, लेकिन सफल निश्चित होंगे। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि पढ़ाई करिए, बहकाइए मत अपने माँ बाप को कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कोचिंग जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं जो है फाउंडेशन कोर्स कर रहा हूँ पापा। तो बहकाइए नहीं, जो भी आप कर रहे हैं ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, और एक दिन दिखा दीजिए कि मैं अपने पापा का अच्छा पुत्र हूँ, मैं अपने भाई बड़े भैया का अच्छा छोटा भाई हूँ, या कह लीजिए मैं अपने मम्मी का अच्छा बेटा हूँ। एक दिन ये आप साबित कर दीजिए, उस दिन समझ लीजिए आप बहुत अच्छी जो है, आपके माँ बाप इतना अपार खुशी की जो है प्राप्ति करेंगे। बस मैं यही हिदायत देना चाहता हूँ सबको। धन्यवाद भैया, आपने इतना समय दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों से भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय गांव, जय जौनपुर, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।